बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट की रिगार्डिंग दी ड्रग मॉनिटरिंग एंड ड्रग इंफॉर्मेशन, यानी कि रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या है ड्रग मॉनिटरिंग में और ड्रग इंफॉर्मेशन में इसका। तो बेसिक हम इसके अंदर जो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे उसमें हम स्टेप्स ऑफ मॉनिटरिंग के ऊपर बात करेंगे, मेडिकेशन सेफ्टी की बात करेंगे, फार्मासिस्ट का रोल क्या है ड्रग मॉनिटरिंग के अंदर, उसके बाद क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, और फिर फर्दर इन सारे पॉइंट्स के कंक्लूजन हम एक निकालेंगे कि फाइनली क्या एक इसने इसको कंक्लूड किया। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी बेसिकली है क्या। देखिए हमें सबको पता है कि हेल्थ केयर टीम के अंदर फार्मासिस्ट जो है वो की मेंबर होता है जो कि प्रोवाइड करता है ऑनगोइंग ड्रग थेरेपी की मॉनिटरिंग को। फार्मासिस्ट के पास वो स्किल वो नॉलेज होते हैं कि वो परफॉर्म कर सके और एम्ब्रेस करे इस रोल को। अब जो ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके अंदर फार्मासिस्ट जो है वो एक्टिवली रिव्यू करता है पेशेंट के रिकॉर्ड्स को, आइडेंटिफाई करता है, रिजॉल्व करता है ड्रग थेरेपी को। कोई भी अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स आते हैं, उससे रिलेटेड कम्युनिकेट करता है प्रिस्क्राइबर्स के साथ, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, फार्मासिस्ट पेशेंट को भी एजुकेट करता है और साथ ही साथ में उसके जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको एजुकेट करता है। और कोई भी यानी कि आप कह लें कि पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट है, कोई भी आप कह लें कि एडेरेंस से रिलेटेड कोई इशू है, अटेनमेंट ऑफ थेरेपेटिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी के अंदर आती हैं। और फार्मासिस्ट जो है वो उसका ये एक आप कह लें कि खासतौर पर कम्युनिटी फार्मासिस्ट उसका ये बेसिक एक रोल आता है इसमें। अब देखिए चंद इससे रिलेटेड मैं की पॉइंट्स की बात करूँगा। इसमें क्या है कि देखिए एक हमारे पास बड़ा एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइबिंग। देखिए अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइबिंग में क्या है कि सिलेक्टिंग दी अप्रोप्रिएट मेडिकेशन फॉर पर्टिकुलर पेशेंट। ठीक है, हर मरीज़ के लिए पर्टिकुलर दवा होगी, हर मरीज़ की दवाई अलग होगी, उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी कंडीशन, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम एक अप्रोप्रिएट प्रिस्क्राइबिंग की तरफ जाते हैं। ये एक ऐसा एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है पेशेंट केयर का कि मॉनिटरिंग थेरेपी जो है डिटेक्ट करती है, मिटिगेट करती है मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास एक कह लें कि एक की पॉइंट एक आ जाता है। फिर अब पेशेंट का रिस्पांस क्या है मेडिकेशन का, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मल्टीपल मेडिकेशंस के साथ कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली इंक्रीज होती है। आप मल्टीपल मेडिकेशंस ले रहे हैं, डेफिनेटली आपको थोड़े से एडीआरस भी आएंगे, थोड़े से जनरल इश्यूज आपको आएंगे। अगर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब राइट हुई भी है तो पेशेंट को फिर भी जो है ना एडवर्स ड्रग इवेंट जो आ जाएगा ड्यू टू मल्टीपल मेडिकेशन। तो इस चीज़ को देखने के लिए फार्मासिस्ट जो है वो उसको चाहिए कि वो पेशेंट को काउंसिल करे। फिर जब हम बात करते हैं ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग की तो अनकवर करती है ये उन प्रॉब्लम्स को कि जब वो अकर होते हैं तो इन टर्न क्या होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है ना वो उसके एक्शन लेकर रिजॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम्स को। अब फर्दर जब मैंने बात की ऊपर के स्टेप्स ऑफ मॉनिटरिंग क्या हो सकते हैं हमारे पास। अब देखिए स्टेप्स ऑफ मॉनिटरिंग में नंबर वन तो है, तीन आस्पेक्ट्स होने चाहिए। नंबर वन क्या है कि आप एजुकेट करें पेशेंट को उसकी थेरेपी के बारे में। आप पेशेंट को बताएं, देखिए मरीज जो होता है ना वो आपके पास हर किस्म का आएगा। कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर आपके पास जो मरीज़ है वो हर तरह का है, वो आपके पास एजुकेटेड भी आता है, अनएजुकेटेड भी आता है, और वो आपके पास मतलब आप कह रहे कि वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो सकता है, किसी भी जो लेवल की ना उसकी एजुकेशन हो सकती है। बट बीइंग ए फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि आप एजुकेशन दें पेशेंट को उसकी थेरेपी के बारे में, पोटेंशियल एरियाज के बारे में, क्या एक्शंस लेने चाहिए अगर वो प्रॉब्लम आपको होता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स जो है ना वो आप कह लें कि एक एक्टिव पार्ट मेडिकेशन मैनेजमेंट, ठीक है, और वो अपने हेल्थ की सीरीज जो है बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आप जब उनको एजुकेट करते हैं तो वो बड़े अच्छी तरीके से अपनी केयर करेंगे। उसके बाद रेगुलरली आप असेस करें पेशेंट को, उसकी ड्रग थेरेपी को, इंश्योर करें कि वो मेडिकेशंस जो है ना वो एज प्रिस्क्राइब ले रहा है कि नहीं ले रहा। क्योंकि जब आप प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप दवा लेंगे तो आपको जल्द जो है वो थेरेपेटिक गोल्स जो है वो या पेशेंट आउटकम जो है वो मिलेगी। लेकिन अगर आप उसके मुताबिक नहीं लेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा एक मेन पॉइंट ये आता है कि एडजस्ट करें ड्रग थेरेपी, ठीक है, एज नीडेड बेस। यानी कि आप ये देखें कि अगर आप ये समझते हैं कि पेशेंट जो है वो ठीक हो रहा है और वो जल्द ठीक हो रहा है तो आप उसकी जो थेरेपी है उसको आप एडजस्ट कर भी सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि अच्छा ये दवा निकाल दी, इसकी जरूरत नहीं है, इसका जो इफेक्ट आना था आ गया, अब आप इसको कंटिन्यू करें। तो ये एक एडजस्टमेंट का भी सिलसिला होता है विद द कंसल्टेशन ऑफ फिजिशियन। आप फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए मेडिकेशन सेफ्टी की बात आती है। अब यहाँ पर जो रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन सेफ्टी में वो बड़ा ज़रूरी है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है, मेडिसिन जो है वो आप पब्लिक को दे रहे हैं तो आप प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के मेडिसिन देते हो साथ उनको बताएं, चेक करें उनकी डोज को
इंश्योर करें कि मेडिसिन करेक्ट है कि नहीं, सेफ़ है, और उसको फिर आप लेबल करें उसको, यानी कि चीज़ें बताएं पेशेंट को, साथ साथ बताएं कि आपकी मेडिकेशन आपके लिए ठीक है, आपके लिए इतनी डोज है, सारा कुछ, ये सारी चीज़ें देखें। फार्मासिस्ट की अपनी ड्यूटी है कि वो देखे कि प्रेस्क्रिप्शन जिस बंदे की है उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, क्या डोज उसके मुताबिक है, उसकी कंडीशन क्या, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, लाइजिंग विद डॉक्टर्स एंड अबाउट प्रेस्क्रिप्शन। लाइजिंग का मतलब है कम्युनिकेट करना डॉक्टर से, अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के साथ जो है वो दोबारा आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद सुपरवाइज करें प्रिपरेशन ऑफ एनी मेडिसिन। आप इस चीज़ को देखें, बहुत सारी हमारे पास, मैंने रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी में डिटेल में बात की है कि सुपरवाइज किस तरह से करना है, डिस्पेंसिंग वगैरह में उसका, फिर काउंसलिंग है, एडवाइजिंग है पब्लिक को, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट, इसमें भी डिटेल में बात पहले कर चुके हैं। फर्दर ओवरसी करना ऑर्डरिंग को, सेफ स्टोरेज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स को, यानी कि जो आपकी जो अरेंज द डिलीवरी और प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन वगैरह है अप टू डेट रखना अपना करंट फार्मेसी प्रैक्टिस के साथ, नई ड्रग्स के साथ, उनकी यूजेस के साथ, और मैनेज करना, सुपरवाइज करना ट्रेनिंग फार्मेसी सपोर्ट स्टाफ वगैरह को। फिर ये सारे वो रोल आते हैं जो मेडिकेशन सेफ्टी से रिलेटेड एक कम्युनिटी फार्मेसिस्ट का रोल है कि मेडिकेशन सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए फार्मासिस्ट क्या कर सकता है। अब देखिए, मैंने ऊपर बात की थी आपकी कि डिजीज स्टेज मैनेजमेंट में फार्मासिस्ट का रोल क्या हो सकता है। तो ऑलरेडी हम पहले ये बात कर चुके हैं कि वन ऑन वन फार्मासिस्ट पेशेंट कंसल्टेशन सेशन जो है ना वो होता है। तो उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट आप की बात कर सकते हैं, यानी कि एक मरीज़ आपके पास आया, वो जस्ट आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता है कि मेरा मतलब लाइक डायबिटीज़ का कोई मरीज़ है, या मतलब लाइक आपके हाइपरटेंशन का मरीज़ है, तो वो कोई भी आपसे अपनी जो है ना वो उसके बारे में बात करना चाहता है आपसे। तो उस कंसल्टेशन के अंदर ये होता है कि देखिए, जो चीज़ उस पेशेंट को डायग्नोज की गई है, आप उसको कहेंगे कि आप अपनी दवा टाइम पर लें, आपको जो डोज दी गई है वो आप प्रॉपरली लें, और उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर आप बात कर सकते हैं डिजीज स्टेज मैनेजमेंट में। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में ये बात हो सकती है कि आप उन्हें कहेंगे कि आप प्रॉपरली वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें, आप अच्छा खाना खाया करें, फास्ट फूड अवॉइड करें, टोबैको ना मतलब यूज़ करें, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह ना यूज़ करें। तो इसी तरह मतलब ये चीज़ है कि बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये है कि जी अल्कोहल तो ज़ाहिर बात हम लोग नहीं मतलब यूज़ करते, तो उस चीज़ के बारे में आप ये देखें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि प्रिवेंशन और मैनेजमेंट, ड्रग यूज़, मिस यूज़, एडिक्शन वगैरह, इन चीज़ों से जो है वो बचने की आप अवेयरनेस दें। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, और इसी तरह अगर ड्रग से रिलेटेड कोई एडवर्स ड्रग इवेंट है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप उसके उस फिजिशियन से, उस डॉक्टर से बात करके उनको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं यानी कि जो चल रही होती हैं, जैसे कि अल्कोहल यूज़ अवेयरनेस प्रोग्राम है, अल्कोहल एडवाइस हार्म रिडक्शन सर्विसेज है, नीडल सिरिंज एक्सचेंज फॉर पीपल विद ड्रग एडिक्शन, ये सारी चीज़ें। तो ये इन चीज़ों के अंदर फार्मासिस्ट जो है वो हाँ कह लें कि वो किरदार अदा कर सकता है कि वो लोगों को गाइड कर सकता है, एजुकेट कर सकता है कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। इसके अलावा क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट प्रिवेंशन में कम्युनिटी फार्मेसी इंटरवेंशन जो है ना वो इम्प्रूव कर सकती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जैसे कि रेस्पिरेटरी फंक्शन है, यूज़ ऑफ मेडिसिन इन पेशेंट विद अस्थमा है। यानी कि क्या होता है कि बहुत सारे मरीज़ होते हैं, डॉक्टर जो है उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं इनहेलर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, लेकिन उनको यूज़ करना नहीं सिखाते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि फार्मासिस्ट जो है उनको बताए किस तरह से आपने यूज़ करना है। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की बात होती है इन टर्म्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन, हाई ब्लड प्रेशर। मैंने पहले बात की ना कि कोई भी हार्ट का या डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो आप उसे कहें कि जी आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनी अच्छी करें, आप जो है वो क्या कहते हैं एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। अब देखें ना, जब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की और जब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन की, तो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन क्या है कि आप फैट्स ना खाएं, आप फास्ट फूड ना खाएं, आप जो है शुगर प्रोडक्ट्स जो है वो कम यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर का है क्या है कि आप रेड मीट वगैरह अवॉइड करें, अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह आप मतलब उसको आप अवॉइड करें। उसके बाद स्ट्रेस लेवल जो है वो अपना कम रखें। तो ये सारी वो ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो जब वो प्रेस्क्रिप्शन फिल कर रहा होता है तो वो साथ में ये काउंसिल कर सकते हैं मरीजों को कि आप ये चीज़ करें। इसी तरह डायबिटीज़ के मरीजों को भी आप ये कह सकते हैं कि ये आपने अपनी जो डोज है, अगर आप ग्लूकोज लगा रहे हैं तो ग्लूकोज की कितनी यूनिट्स आपने लगानी है, जो आपको कहेगी आप उसके मुताबिक करना है, आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। तो ये चंद एक वो चीज़ें जो कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर इतना कोई ज़्यादा आप कह लें कि वो नहीं इतना ज़्यादा जोर दिया जाता, क्योंकि उसकी एक अनफॉर्चुनेट एक पिक्चर ये है कि वो कि कम्युनिटी फार्मेसी जो है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है उसकी इतनी ज़्यादा रिकग्निशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोग
मैंने रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी में बात की थी ना कि लोग बेसिकली जानते नहीं है फार्मेसिस्ट को, फार्मेसी है क्या ये सब। तो बेसिक फेस ऑफ फार्मेसी के जब आप खड़े हैं, जब आप फेस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन कम्युनिटी फार्मेसिस्ट है, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। इसके अलावा जब मैं बात कर रहा था लास्ट में एग्जांपल्स में आपको दी, चंद एक एग्जांपल्स में लाइन अप कर दूँ कि अगर कोई मेडिसिन के साथ हाई ब्लड प्रेशर कर रहा है और स्मोकर भी है, तो आप उसकी क्या स्मोकिंग छोड़ दें। इसी तरह अगर कोई डायबिटीज़ का है और वो हेल्दी ईटिंग मतलब वेट मैनेजमेंट वगैरह नहीं करता, ज़्यादा खाता है, तो उसको भी आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हेल्थ प्रमोशन है, स्क्रीनिंग रिस्क असेसमेंट वगैरह है, डिजीज स्टेज मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन का है, माइनर स्कीम्स वगैरह आ जाती हैं। तो इसमें भी फार्मासिस्ट जो है वो रोल अदा कर सकता है। और मतलब जैसे इसमें मैं कह सकता हूँ कि इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रिवेंशन या वैक्सीनेशन में आप जैसे कि देखें पोलियो की वैक्सीनेशन है, तो आप जिन जिन दिनों में पोलियो की वैक्सीनेशन चल रही हो, नीचे फार्मासिस्ट आप लोगों को आप ब्रोशर लगाकर, पम्फलेट लगाकर एजुकेट करें कि जी अपने बच्चों को पोलियो के कपड़े आप जरूर दिलवाएँ। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इस तरह से मतलब कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ज़ख्मी मरीज़ आपके पास आया, किसी एक्सीडेंट हुआ, तो उसके लिए आप टेटनस की वैक्सीन आप ज़रूर लगाएं। तो ये चंद एक वो मतलब चीज़ें हैं। इसी तरह स्मॉल पॉक्स, मीजल की अगर आप वैक्सीन मतलब इस तरह, तो ये सारी चीज़ें वो एक है कि फार्मेसी इस चीज़ को कह सकता है, बता सकता है। फिर इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स के बारे में फार्मेसिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि अवेयर कर सकता है लोगों को। जैसा कि आप देखें ना, चंद एक एग्जाम्पल्स मैं दूँगा कि जैसे कि डेंगू का है। अब डेंगू किस तरह फैलता है, हमें पता है कि खड़े पानी में भी साफ पानी में फैलता है। तो अवेयर आप करें कि पानी ना खड़ा होने दें, ठीक है। इसी तरह पानी बॉयल करके पिए ताकि आप टाइफाइड से बच सकें। इसी तरह से अगर आप जो इन्वायरमेंटल जो डस्ट वगैरह है, ये सारी चीज़ें से आप बचें ताकि फर्दर कोई भी आपको एलर्जिक इशूज़ ना हो, कोई भी आपको जो है ना वो इस तरह का रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी इशू कोई भी ना हो। तो ये एक इन्वायरमेंटल हैजर्ड से रिलेटेड जो है वो फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है। इसके अलावा फार्मासिस्ट का जो देखिए रोल है ना, रिवाइजिंग डे बाय डे हो रहा है, सीधी सी बात है। बेटर हेल्थ केयर के लिए ना बड़ा ज़रूरी है। तो फार्मासिस्ट जो है वो कह लें कि एक की मेंबर जो है वो एक है हेल्थ केयर टीम का। लेकिन पाकिस्तान में इसका जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो है ना वो काम अभी फर्दर वो किया जाए। तो हमारे बहुत सारे सीनियर्स, हमारे बहुत सारे आप कह लें कि हमारी जो एसोसिएशन इस चीज़ पे काम कर रही हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि फार्मासिस्ट का जो रोल है उसको और हम बेटरमेंट की तरफ हम लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।